चलो भाई शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा इसमें संख्या पद्धति में वो होगा यूनिट डिजिट। बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। हाँ, और अच्छे सवाल भी करवाऊंगा मैं आपको इसमें। वो वाले ना करवाए आपने गुणनखंड वाले? वो भी करवाएंगे, वो सबसे एंड में करवाऊंगा गुणनखंड। इसके बाद ही यहाँ करवा देना। इसमें करवाऊंगा ना। ऐसा जब मैं आपको गुणनखंड करवाऊंगा तो हम आपको नंबर वाले भी और अलजेब्रिक दोनों करवाऊंगा, फिर हम तुरंत अलजेब्रा में एंट्री कर देंगे। ठीक है ना? मिला के टॉपिक चलवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। इकाई अंक कहने का मतलब अंतिम अंक। अंतिम अंक ये वाला टॉपिक काफ़ी डिटेल में चलेंगे भाई। पावर में, फैक्टोरियल में, घात में, सब तरह से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आप सुनते रहे, समझते रहे कि भाई इकाई अंक होता क्या है। आप समझेंगे बात को कि भाई कोई भी संख्या हमको देता है वो, कि हमने कोई भी संख्या ले ली, जैसे 8 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, ये संख्या हमने ले ली है ना। हमसे पूछेगा ये जो इसका इकाई अंक क्या है, तो हम गुणा करेंगे इनकी आपस में। अब गुणा करेंगे 8 छिंग 48, भाई 8 छिंग 48 हो गए ना, तो 48 का हमें खाली 8 लेना है, ना कि पूरा 48 लेना है। 8 छिंग 48, तो 48 का इकाई अंक क्या है, लास्ट अंक क्या है 8। 8 चौक 32, 8 चौक 32 का लास्ट का अंक क्या है 2, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, 12 का क्या आता है अंतिम अंक 2। तो इसका जो अंतिम अंक है वो 2 है, यानी पूरी हाँ लास्ट डिजिट करनी है, यानी कहने वाला पूरा गुणा नहीं करनी है, लास्ट अंक को गुणा करनी है। तो लास्ट का अंक क्या आ गया 2। और सर अगर बाय चांस 64 की जगह 44 ऐसे कुछ हो गया, तीन हाँ बड़ी बड़ी संख्या होगी, जैसे मान लो ये हो गया, हाँ, ऐसे कुछ हो गया तो हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या लो, हमें लास्ट के अंक की लिखने हैं खाली, गुणा किसकी करनी है लास्ट वाले अंकों की। तो लास्ट वाला अंक क्या है 2 की गुणा 2 में करनी, 2 दूनी 4 दूनी, इसका अंतिम अंक 8 है, ना कि सबकी गुणा करनी है। यानी जो बाद वाला अंक है खाली उनकी गुणा करनी होगी। हालांकि इस सवाल पेपर में आएगा नहीं, क्योंकि ये घटिया किस्म के सवाल होते हैं, आते नहीं है, पावर में आते हैं, अच्छे सवाल आते हैं। ठीक है, बात क्लियर होगी है ना, कि भाई हमें पता चल गई कि ये जो लास्ट का अंक है हमें यही लेना है खाली, क्या संख्या कितनी बड़ी सही। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, हम मिटा दें बातों को, देखना है ऐसी जोड़ में होगा ऐसी घटाने में होगा, लेकिन जो सवाल बनते ज़्यादातर बनते हैं पावर से। ठीक है, जैसे मान लो ये हमने सवाल ले लिया 6 की पावर 41 का इकाई अंक यानी लास्ट अंक, 6 की पावर 41 का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है ना, 6 की पावर आप कितनी चढ़ा लो 6 ही रहता है। ठीक है, वैसे तरीका क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो अंक होते हैं 41 जो पावर होती है हम छोटा कर लेते हैं, है ना। जो पावर 41 होती है, चलो 6 को मैं मिटा के यहाँ पे 8 कर दे रहा हूँ, लो मैंने 8 कर दिया है। तो हमें क्या काम करना, 8 की पावर 41 यानी 8 की 41 बार गुणा है, इसका मतलब 8 की 41 बार गुणा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि भी 8 की जब 41 बार गुणा है तो 41 को छोटा करना है, इसका नियम होता है 4 का भाग देना, यानी 41 में 4 का भाग देना है। तो 4 दुसायम, तो जो शेष बचता है, ये शेष बचा ना, इस शेष को इसकी जगह रख देते हैं 41 की जगह, है ना। तो 8 की पावर 1 हो गया, तो 8 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया 8, तो इसका आंसर हो गया 8। यानी जो घात के सवाल है उनको ऐसे करना है, 4 का भाग देना है, 4 का भाग, सर 4 का ही क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, आपके हर सवाल को जवाब मिलेगा। 4 का भाग क्यों देंगे सब बताऊंगा मैं आपको, आप चिंता ना करें, सब चीज़ बताई जाएगी। ठीक है, आप निश्चिंत रहें इस बात से, इसे नोट कर लो, मैं बताऊंगा 4 का भाग क्यों देते हैं, ऐसा किस ग्रंथ में लिखा हुआ है, आई विल टेल यू, सब चीज़ बताएंगे, आप परेशान ना हो। पहले सवाल को नोट करो, फिर मैं आपको बेसिक समझाता हूँ इसका कि बेसिक क्या है। मिटा दें इसको। अब हमें देते हैं कि 4 का भाग क्यों देते हैं, तरीका तो हम समझ गए कि भाई पावर चाहे कितनी बड़ी सही, 4 से भाग देना है। चलो एक संख्या और करते हैं, हमें से मान लो हमने लिख दिया भाई 42 की पावर 642 लिख दिया है। इसमें इकाई अंक क्या है, का इकाई अंक, का इकाई अंक। ठीक है, तो हमें बात पता चल गई है कि यहाँ पे 2 है तो खाली 2 ही लिखना है, इकाई अंक पूरा नहीं लिखना है, यानी 2 की पावर 642 को छोटा कर लेंगे। 42 में क्या लिखना है, खाली 2 लिखना है।
ठीक है, बाद वाला नंबर लिखना है। अब 642 हम 4 का भाग देंगे, और 4 का नियम ये होता है कि बाद वाले 2 अंकों में भाग देते हैं, खाली पूरी संख्या में भाग देना, बाद वाले 2 अंकों में भाग देना 4 का। तो बाद वाले 2 अंक 42 हैं, तो जो 4 का भाग 2 कितना शेष बचेगा 2, भाई 4 2 हम 40, तो इसको लिख दोगे 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है। अगर तू संख्या इस तरह चाहे कितनी संख्या बड़ी सही, यहाँ पे बाद वाला अंक ही लिखना हमेशा, बस बाद वाले 2 अंक चेक करने भैया। बाद वाला ही अंक लिखना। और 4 का नियम है बाद वाले 2 अंकों में भाग देते हैं। अगर हमें 4 का नियम पता है कि 4 से भाग देने का नियम क्या, तो बाद के 2 अंकों में भाग दो, कट गए तो पूरी संख्या कट गई, जो शेष बचेगा वो शेष ही बचेगा। तो ऐसा ना कि संख्या ज़्यादा बड़ी अब पूरी संख्या में भाग दिए जा रहे हो खाम खांगी, है ना, बाद वाले 2 अंकों में भाग देते हैं ओनली। 4 के नियम ये होता है। 8 का नियम बाद के 3 अंकों में भाग देते हैं। 2 का नियम खाली 1 अंक में भाग देते हैं। 8 का नियम बाद के 3 अंकों में भाग देते हैं। 2 का नियम 1 अंक में भाग देते हैं। 4 का नियम 2 अंकों में भाग देते हैं, हाँ, और 16 में 4, 16 में 4, 32 में 5, ठीक है ना। आप 2 की पावर 1 करो तो 2, 2 की पावर 2 करो 4, 2 की पावर 3 करो 8, 2 की पावर 4 करो 16, 2 की पावर 5 करो 32। अब नहीं करना आगे, ठीक है। आप एक काम करो, 3 का करो, 3 की पावर 1 3, और 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, ठीक है, बात समझ में आ गई। 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, 2401, 7 की पावर 5, जो भी हो, है ना, करनी नहीं है। 8, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, 8 दूनी 16 का 6, 8 8 एकम 8, 40 स्थान में आ गया। इतना ही करना है, ठीक है। तो मैंने 4 ही नंबर लिखे हैं अभी, 2 3 7 8, 2 नंबर छोड़ रखे हैं 4 और 9, है ना, उन्हें बाद में लिखूंगा अभी मैं। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि भाई जैसे ये 4 नंबर खत्म हुए तो तुरंत ये वाला नंबर रिपीट हो गया। यहाँ पे अंक क्या है 2, यहाँ पर अंक क्या है 4, अलग अलग है ना, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है 6, लेकिन जैसे ही 2 की पावर 5 है तुरंत ये 2 रिपीट हो गया। और 2 की पावर 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 4 आना शुरू हो जाएगा। यानी 4 के बाद क्या होता है, जो अंक है वो रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। जो पावर में होते हैं, पावर में क्या होता है, 4 की पावर के बाद में जो अंक है बाद वाले वो रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हम क्या काम करते हैं, 4 का भाग करते हैं। ये जो साइकिल होती है 4 की होती है। जैसे मान लो हमने यहाँ देखा है तो 3 9 7 1, फिर 3 9 7 1 ऐसे आता रहेगा, 3 9 7 1 3 9 7 1, ये रिपीट होता रहेगा। यानी जो साइकिल है वो किसकी होती है, वो 4 की साइकिल होती है। इसलिए हम 4 का भाग करते हैं। ये सब में ऐसे होता है, ये नंबर होते हैं 2 3 7 8, इनमें 4 की साइकिल होती है। यानी हमारा नोट पॉइंट कर गया है कि जब भी हमें 2 3 7 8 मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, 4 की साइकिल बनाएंगे, तो 4 से भाग देंगे, ठीक है, 2 3 7 8 में। अब बचे 2 नंबर, 2 3 7 8 अगर हैं, मतलब पावर है जिनकी कोई पावर है, 2 3 7 8 आखिरी अंक उसकी कोई पावर हो, तो इसमें हम 4 से भाग देंगे। 4 का नियम है, 4 की साइकिल है, ठीक है ना, जैसा हमने भी चेक किया था। और अगर बाई चांस 5 हुआ तो हाँ, अभी मैं बताता हूँ। अब ये 4 क्लियर हो गया, यानी अंक कितने होते हैं टोटल मिला के, भाई 0 मिलाते 10 अंक होते हैं, 10 अंक, अगर डिजिट में पावर ना हो तो खाली बाद के अंक है, ठीक, डिजिट में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम 4 का, 4 की पावर 1 करो, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4। यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे साइकिल 2 की है, 4 6 4 6, 4 6 4 6, ये आते रहेंगे। 4 की पावर अगर विषम है तो 4 आएगा, 4 की पावर सम है तो 6 आएगा, 4 की पावर विषम है तो 4 आएगा, 4 की पावर सम है तो 6 आएगा। 4 6 4 6 आते रहेंगे, साइकिल 2 की होती है। हालांकि भाग करने का आप 4 का भाग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको 2 का भाग करना चाहिए क्योंकि साइकिल 2 की होती है इसमें, ठीक है जी, इज दैट क्लियर।
उसके बाद ऐसी साइकिल होती है उसकी 9 की। 9 की पावर 1 कितना होता है जी? 9। 9 की पावर 2 कितना होता है? 81। 9 की पावर 3 कितना होता है? 729। 9 की पावर 4 कितना होता है? 65। गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। 9 में 81 का 1, 9 दूनी 18, 9। ठीक, बात क्लियर हो गया। तो हमें ये बात पता चल कि हाँ भी साइकिल क्या 9 1 9 1, यानी ये दो अंक ऐसे हैं 4 और 9 जिसमें 2 की साइकिल होती है, यानी 2 के बाद 2 की घात के बाद अंक रिपीट हो जाता है। ठीक है, यानी आपके सामने कितने नंबर हैं? 4 और 2 6 नंबर हैं। अब बचे 4 नंबर 0 5 1 6। कौन से नंबर बचे? 0 5 1 6। इनका अंतिम अंक यही होता है जो ये खुद हैं। जैसे 5 की पावर अब कितनी चढ़ा लो 5 ही आएगा अंतिम अंक। जैसे 5 की पावर 65 कर लो, 5 की पावर 1 करोड़ कर लो, 5 ही रहेगा बाद का अंक। 6 की पावर कितनी चढ़ा लो 6 ही रहेगा। 1 की पावर कितनी चढ़ा लो 1 ही रहेगा। वहाँ भाग नहीं देना कि वहाँ 4 का भाग दो खाम खाएंगे। जैसे मान लो ये है 1 की पावर 243 है, अंतिम अंक क्या है? 1 ही है। अंतिम अंक क्या है? 1 ही है। 5 की पावर 263 है, अंतिम अंक क्या है? 5 ही है। 6 की पावर 6 6 6 4 है, अंतिम अंक क्या है? 6 ही है। और 0 में 0 ही आएगा। बात है कुछ हद तक क्लियर हुई? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 0 5 1 6 ये ऐसे अंक हैं जिनके अंतिम अंक ये खुद ही होते हैं कि चाहे पावर आप कितनी ऐड कर लो, यानी यहाँ पे आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, ना 4 का ना 2 का। अब 4 वाले केस में अगर पावर पूरी कर जाएगा तो वही बताऊंगा मैं आपको, सब कुछ बताऊंगा। अगर पावर पूरी विभाजित हो तब क्या करना है, ठीक है ना। सारी बात आएंगी, स्टेप बाय स्टेप बढ़न दो, पूरी कहानी चलेगी। फैक्टोरियल आएगा वो भी करेंगे, घातें बहुत ज़्यादा हैं, मतलब सब कुछ चलेगा, मसाला बहुत कुछ है। अभी अगर उस चलने दो, है ना। तो एक चीज़ क्लियर होगी पिक्चर कि 4 का भाग मैंने क्यों दिया है, ठीक है। क्योंकि 4 के बाद साइकिल रिपीट हो जाती है। 2 का भाग क्यों देंगे? क्योंकि वहाँ 2 के बाद रिपीट हो जाएगी। यहाँ किसी का भाग नहीं देंगे क्योंकि इनमें अंक नहीं बदलते। 1 की पावर कितनी कर लो 1 ही रहेगा। ये बात नोट कर लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, इसमें क्या है आपको पता है कि आपको क्या लिखना है? खाली बाद वाला अंक, यानी 8 की पावर 5 6 7 8 लिखना है। गुणा यहाँ के लिए बाद वाला अंक 2 की पावर 8 7 6 9। इतना काम करने के बाद में आपको 4 का भाग देना है। अब नियम सिखाया था आपको, तो 4 का जब आपको भाग देना है खाली बाद के 2 अंकों में देना है ना। तो जब 4 का भाग बाद के 2 अंकों में दोगे तो कितना शेष बचेगा वो लिख देना है। तो भाग दो भाई, 4 एकम 4, कितना बचा 3, 8 आ गया, 4 नाम 36, तो 2 शेष बचेगा, तो 8 की पावर 2 आ गया। गुणा यहाँ भाग दो भाई 4 का, ठीक है। 4 एकम 4, 4 7 28, तो 1 शेष बचेगा, तो 2 की पावर 1। 8 की पावर 2 आप जानते कितना होता है? 64 गुणा 2 और 4 दूनी 8, इसका उत्तर आ गया। ऊपर 4 पावर दे रखी है, उसका क्या मतलब हुआ कि 2 है तो 4 से देंगे, 8 है 3 से, 16 है 4 से। 2 अंक हैं तो 4 से भाग देते हैं। नहीं, अगर हम 4 को भाग देंगे तो 16 से देंगे। नहीं, वो तो 16 का नियम है। अगर आपको 4 से भाग देना, 4 पूरी संख्या में दे सकते हैं, लेकिन ट्रिक हो गई कि अगर 4 का हमें भाग देना है, हमें शॉर्टकट करना है, तो बाद के 2 अंकों को भाग दे लो। ट्रिक एक अंक मतलब 2 का विभाजित क्या होता है? 2 का नियम होता है बाद वाले अंक को भाग देना। 4 का नियम बाद के 2 अंकों को भाग देना। 8 का नियम बाद के 3 अंकों को भाग देना। 16 का नियम बाद के 4 अंकों को भाग देना। कभी भी लगा दो जब तुम्हें भाग देना हो। हाँ हाँ, अगर तुम्हें 16 से भाग शेष निकालना हो, 16 का भाग दिवाना चाह रहा हो किसी संख्या में, शेष पूछे तो बात दे दो, क्या दिक्कत है? वो तो भाग देने की बात है। अच्छा एक बात, अगर जो हम 4 से डिवाइड करें तो हमें 2 अंकों में भाग देना है, ठीक है। और अगर जो हम इकाई अंक निकालने के लिए 2 से भाग कर रहे हैं तो पीछे से मतलब भी 4 अंकों में भाग देना है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, ये तो 4 के नियम है यहाँ, क्योंकि हमें इकाई अंक निकालेंगे 4 का भाग देना होता है ना। तो 4 का भाग आप पूरी संख्या में देगा, बाद के 2 अंकों में दे लो, तो आपको समय बच जाएगा। अब ये जैसे इसमें बाद में 4 या 9 होता 8 की जगह, तो हाँ। 2 सर आपने पावर 8 को ही भाग दे दिया, 8 को भाग दे दिया। पावर 8 की पावर 6 7 7 कर दिया आपने, ऊपर 5 6 7 हाँ कोई दिक्कत नहीं, लो मैंने बाद में ध्यान दिया था ना। तो लास्ट वाला ठीक है, क्लियर होगी बात, आगे बढ़ें। जैसे 2 3 7 9 होता और फिर हम 2 से भाग कर दें 4 और 9 में, तो 2 का रिपीट हो गया ना साइकिल। देखो 4 की और 9 की साइकिल 2 पे रिपीट होती है, वहाँ 2 का भाग करो। 2 का भाग करेंगे तो
8 में अच्छा एक में बिल्कुल 2 का भाग करेंगे बाद वाले अंक में खाली ना। जब 4 की पावर 0 आता है तो फिर 4 रखते हैं। मैं आपको यहाँ मैं बताऊँगा, यही कहानी समझाऊँगा। सुनो ध्यान से भी बात मेरी, पहले जो कन्फ्यूजन से लिसन, जो मैं समझाऊँ पहले समझो। आप गलती करोगे, मैंने सब को संख्या लिखी 8 की पावर, ये मान लो मैंने संख्या लिख दी, इससे बाद में करेंगे, पहले मैं कुछ समझाता हूँ। ये 228 की पावर सपोज करो ये है, ठीक है। अब हमें चेक करना इसका एक अंक क्या है, तो हम पहले 8 लिखेंगे। अब पूरा नंबर आ गया। अब बाद वाले 2 अंकों को 4 से भाग देंगे, तो जो 4 से भाग दिया तो शेष क्या आया। अब जब शेष 0 आता है फिर 4 लिखते हैं, तो 8 की पावर 4 लिखेंगे। अब आप कहा कि शेष 0 आए तो 0 ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। जब शेष 0 आता है तो क्या लिखते हैं 4 लिखते हैं। जिससे भाग लेंगे वो लिखेंगे। ऐसा क्यों करते हैं वो बताऊंगा मैं तुम्हें। अब दो वाले में जैसे 0 आएगा तो 2 लिखेंगे। हाँ ठीक है, बात समझ में आ गया। यानी आप क्या काम कर रहे हैं, जब हम शेष दे रहे हैं तो शेष लिखने में क्या हुआ कि जब शेष 0 आए तो हम क्या काम करना, फिर क्या लिखना है 4 लिखना है। पिक्चर क्लियर। ऐसा क्यों लिखना है, ये बात भी जाननी जरूरी है ना। पूछता है भारत ये सवाल तुमसे कि जब 4 का भाग दें शेष 0 आता तो शेष क्या लिख देंगे। जब शेष 0 आए, जब शेष 0 आए तो 0 की जगह 4 लिखते हैं। 0 की जगह क्या लिखते हैं 4 लिखते हैं। इसके पीछे गणित क्या है, इसके पीछे गणित समझ लो भाई। इसके पीछे पहले कहानी समझो, बाद में बताऊंगा मैं तुम बात। जैसे मान लो 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 2 क्या है 4, 2 की पावर 3 क्या है 6, 2 की पावर 4 क्या है 2 की पावर 3 2 की पावर 4 क्या है 16, 2 की पावर 5 क्या है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो मैं समझाना चाहता हूँ तुम्हें कि भाई 2 की पावर 1 तो 2 था, 2 की पावर 2 कितना था 2 की पावर 3 कितना था। अब जब तुम किसी भी पावर में, जैसे मान लो 2 की पावर 4 है सपोज करो, ये हुआ सवाल, तो तुम 4 का भाग दोगे इसमें, तो 4 में 4 का भाग दोगे। जब 4 में 4 का भाग दोगे शेष 0 आएगा। जब शेष 0 आएगा फिर इसका नसीब तो कभी जगेगा ही ना भाई। 16 कब आएगा भाई, आपको पता है कि 2 आता 4, 2 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, लेकिन ये 6 कब आएगा भाई। 6 भी तो आना चाहिए। ये 6 तब आएगा जब यहाँ पे 4 होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब शेष 0 बचे तो इसका मतलब पावर 4 है, क्योंकि पावर 4 को तो मौका मिलना चाहिए आने का। हाँ 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 ही आएगा ना, 4 की साइकिल है ये। तो हमने जब देखा कि 4 का भाग दिया तो शेष 3 ही बच सकता है, शेष 4 तो बचेगा नहीं भाई। 4 का भाग देकर 4 शेष तो कभी आता नहीं है भाई। 4 से भाग दे रहे हैं तो या तो शेष 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 शेष तो आएगा ना कभी। तो फिर 4 कब आ सकता है जब 0 आए। जब 0 आए फिर इसकी जगह क्या लिखना है 4, ताकि हमें इसका भी मौका मिले। तो 6 तो कभी आएगा ना, आ ही ना पाएगा इस हिसाब से, है ना। क्योंकि शेष या तो 1 आता है या 2 आता है या 3 आता है या 0 आता है, 4 तो कभी आएगा ना। तो इसलिए जब 0 आए तो क्या लिख देना है 4 लिख देना, ताकि 6 भी आ सकता है साइकिल में। यानी 2 की पावर 4 16 होता है, ना कि 2 की पावर 0 1 कर दो कभी। जैसे 2 की पावर 4 है, तुमने 0 रख दिया तो 2 की पावर 0 1 हो जाएगा। ये फिर गलत हो गया ना, हो गया है ना। कभी 0 लिख दो उसकी जगह। तो इसलिए ऐसा करते हैं ताकि जो साइकिल में वो नंबर आ जाए, नहीं तो 4 आ ही ना पाएगा इस हिसाब से कभी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि जब शेष 0 आता है तो फिर क्या लिखते हैं हम 4 ना होगा तो साइकिल बहुत आसान है, मैं बता दूंगा उसमें, तो हवा में कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। खाली तुम्हें नंबर जो पढ़ने हैं 2 3 7 8, इनमें 4 का भाग देना है। 2 3 7 8 में 4 का भाग देना, और किसी में कोई भाग नहीं देना, सब ऐसे हो जाएगा हवा में आराम से। पिक्चर क्लियर। हाँ बोलो। 2 3 7 8 मतलब जो इकाई है उसमें 2 3 7 8 है। हाँ 2 3 7 8 है। हमें उसके आखिरी 2 अंकों में 4 से भाग देना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, और अगर जो इकाई अंक में 4 और 9 है हाँ तो मैं उसके आखिरी अंकों में मतलब 2 से भाग देना है, लेकिन आप 4 से भाग देंगे तब भी उत्तर में कोई दिक्कत ना आएगी। अगर 4 9 वाले में अगर आप 4 से भाग देंगे, यानी सब में अगर 4 से भाग देंगे ना, तब भी आंसर में कोई दिक्कत ना आएगी। कभी तुम भूल जाओ पेपर में तो 4 का नियम अपना लो, 4 से भाग देना चाहे कुछ भी आवे।
ठीक है, 0 1 5 6 को जोड़ो, सब में 4 से भगा देना है, कभी तुम भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हैं तो सर ये कब यूज होगा 2 की पावर 0 2 में कभी 1 नहीं आता ना बेटा, भाई 2 की जितनी पावर चढ़ाएंगे 1 नहीं आ सकता ना। पर ये रूल था कि 2 की पावर अगर 0 हाँ 2 की पावर 0 1 होता है, लेकिन ये थोड़ा ना 1 हो जाएगा, 2 की पावर 4 तो 16 होता है। तो ट्रिक कैसे बने, 2 की पावर 0 तो 1 होता है, लेकिन 0 थोड़ा ना लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। पिक्चर क्लियर भाई, अब आगे बढ़े। 4 का भाग 2 इसमें 4 दिया तो 7 की पावर 1 लिख देना है। यहाँ पे 9 है ना, भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखो 9 की पावर 1 में 9 होता है, 9 की पावर 2 81 होता है। यानी यहाँ पर दोगे समय विषम है, अगर समय है तो 9 आएगा, तो ये समय विषम है 47 विषम है, भाई पता है 7 2 से नहीं कटेगा, तो भैया जब विषम है तो 9 आता है, भाग ही ना देना है। और रही बात है को तुम सोच रहे हो कि हम भूल जाएंगे पेपर में कि 9 आ रहा है 1 आ रहा है, तो भूलने को दिक्कत ना है। 9 की पावर 1 9 की पावर 2, दो चीज़ याद रखो, 9 की पावर 1 में 9 आता है, 9 की पावर 2 में 9 की पावर 1 में 9 आता है, 9 की पावर 2 में 1 आता है। भाई हमें भूल जाएंगे ना पेपर में कि सब में 9 आ रहा है, अरे भूलने की जरूरत की, याद तो ना रखना है, हमें पता है 9 की पावर 1 और 9 की पावर 2 माइंड में रहेगा ना। 9 की पावर 1 क्या होता है 9, तो इससे हम याद रखेंगे कि 9 में क्या आता है, ये भी क्या है विषम, तो 9 आएगा, सम है तो 1 आएगा, बस 4 से डिवाइड करो तो तब भी उत्तर सेम आएगा। लेकिन 4 से मेहनत क्यों करो हो, ये भी तो सीखो, है ना भाई, वो तो बाद की बात है, ये वो अस्त्र है ये तुम पे 4 का भाग देना। देखो 4 की पावर क्या है, 4 की पावर 0 बननी ना, तो 4 की पावर सम है विषम है, 4 की पावर 1 कितना होता है, 4 की पावर 2 कितना होता है, याद नहीं है, इतना तो लिख सकते हो पेपर में, माइंड में तंत्र रह सकता है कि 4 की पावर 2 करते तो 6 आता है, यानी समय तो 6 आता है, तो यहाँ पे 6 आएगा। यहाँ पे भाग कर दो, 4 दिया 12, तो 4 चढ़ जाएगा, यानी 2 की पावर 4। कुछ हद तक बात समझ में आई। सर ये तीसरा वाला कैसे करा? मैं चलो 4 का भाग दे लो, एक काम करो, मैं तुम्हें 9 का नियम बाद में समझाऊंगा, 4 और 9 का नियम, ठीक है। 4 का भाग देना तो आएगा, इतना काम कर लो कि तुम्हारे दिमाग के साथ ही फ्यूज हो जावे। कभी वो भी ना आया, वो भी ना आया। हाँ कभी तुम कहीं के ना रहो, 4 के नियम से कर लो, ठीक है। 4 का भाग दो, कितना शेष बचा 1, तो 7 की पावर 1, यहाँ पे 9 है, 4 का भाग करो, 3 शेष बचेगा, 9 की पावर 3 कर दो, ठीक है ना। सर 2 बताया था 2 से डिवाइड करने के लिए बोला था आपने। चलो 2 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से डिवाइड करो तो 1 आएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड कर लो, तुम्हें याद रहना चाहिए, इसलिए तो मैंने कहा कि एक नियम बना लो 4 का। हाँ 4 4 का नियम है, सब में 4 से भाग करना, बात ही खत्म हो गई। 2 से कर लो तब भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 की साइकिल है ना ये। देखो आप 4 और 9 में 2 से भाग करेंगे, लेकिन आप 4 से भाग कर दें तब भी उत्तर आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे 24 0, तो 4 की पावर 4, यहाँ पे कितना है 2 की पावर 4 थी, 12 2 की पावर 4। अब तुमने थोड़ी आफत कर ली ना, कर ली यहाँ पे 9 की पावर 3 को सॉल्व कर लोगे, 9 की पावर 3 का मतलब 9 होता है। चलो 7 729 तुम्हें याद होना चाहिए, 256 16, 7 निम 63 का 3, 3 छंग 18 का 8, 8 छिंग 48 का 8। कैसे कर लो। अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ मेरी भी सुन लेना, जो मैं बताऊँगा, ठीक है ना। अगर तुम पे कुछ ना आ रहा है तो 4 का भाग दे के लेना, आंसर आ जाएगा ना। तो जो नियम मैं बताऊँ उससे तुम भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी 4 और 9 में। मान लो ये सवाल है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। अब तुम्हें कुछ नहीं आता तो ये तो पता है कि 9 की पावर सम है, 9 की पावर भी सम है ना। अगर 9 की पावर सम होगा तो 9 की पावर 2 होता है, 1 आता है, 9 की पावर 2 होता है ना, 1 आता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, 1 कर देना डायरेक्ट। मेरी बात सुनो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। आपको ये पता है यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, अगर 9 की पावर 1 होता है तो 9 आता है, 9 की पावर 2 होता है तो 81 होता है ना, 81 में क्या आता है 1। तो 9 की पावर जो 2 है वो सम है, 2 सम होता है, और 1 क्या है विषम होता है। तो आप पता है कि सम नंबर है तो सम नंबर फिर 1 ही आएगा, क्योंकि 9 की पावर 2 में 81 यानी 1 आता है, 9 की पावर 1 में 9 आता है। तो कुछ नहीं करना पड़ा, हमने डायरेक्ट 1 लिख दिया, 1 सेकंड में 1 लिख दिया।
4 का भाग देते, फिर पावर चढ़ाते, फिर सॉल्व करते। आपने बिना सोचे समझे एक लिख दिया डायरेक्ट, और ये बात हमारे दिमाग में रहेगी, इसे याद नहीं करना कि 1 कब आता है, 9 कब आता है। 9 की पावर 2 सबको याद है, 81 तो 1 आता भैया, 9 की पावर 1 तो 9, यानी विषम है तो 9, सम है तो 1। अब तुम्हें ये पता ना है सम है विषम है तो फिर तो दिक्कत है। 2 से भाग कर लो, कट जाए तो सम है, ना कटे तो विषम है। ठीक, 64 4 से कट जाएगा तो 8 की पावर 4 रखना है ना। और 8 की पावर 4 तुम्हें याद रहना चाहिए कितना होता है। 8 की पावर 4 कितना होता है, 40 96, याद ही कर लेना है ना। ये 8 की पावर 4 जो होता है 8 स्क्वायर का 8 स्क्वायर होता है, तो 4 चौक 16 6 आएगा। 8 की पावर 4 है ना यहाँ पे, चलो मैं लिख दे रहा हूँ फिर भी। अब 4 की पावर क्या है, सम है विषम है, सम है ना, तो 4 की पावर 2 सम होता है, तो 4 की पावर 2 कितना होता है, 16 6 आएगा। ठीक, अब रही बात तुम्हें 8 की पावर 4 याद नहीं है, कोई बात नहीं है, ये 8 की पावर 4 8 गुणा 2 होता ना, 64 गुणा 64 हो गया ना, 4 बार 8 लिख लो, कैसी कर लो। 8 की पावर 4 का मतलब होता 6 होता बाद में, ये याद रखो। यानी ये होता है 8 स्क्वायर गुणा 8 स्क्वायर, 64 गुणा 64, 4 चौक 16 6 आएगा। ठीक, तो ये होगा 1 गुणा 6 गुणा 6, और 6 में 6 गुणा करो तो सही आता है। तो मैंने 2 चीज़ तो मैं फॉल्ट कर दी कि इनमें ना तो मैंने भाग दिया है, डायरेक्ट लिख दिया है। और इसको हमें याद नहीं रखना, ये हमें पता है कि 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16 होता है, 1 क्या है विषम है और 2 क्या है सम है। तो बस ऐसे लिख देना है, याद नहीं रखना, रट्टा नहीं मानना कि 1 कब आ रहा है, 6 कब आ रहा है, 9 कब आ रहा है। 4 की पावर क्या है, ये सम, तो 4 की पावर सम में 4 की पावर 2 लिख दे करो, 4 की पावर 2 कितना 16, तो 6 आता है। ठीक, लॉजिक आपने लगा दिया बिल्कुल, है ना। भाई आपको पता है कि आपको क्या काम करना है, ये काफ़ी बड़ी संख्या है। आपको अभी मैंने बताया था 4 का 9 का नियम बताया है ना। अगर 4 की पावर विषम है, 4 की पावर विषम है तो हम याद ही रखें 4 पर 1 रख लो, 4 की पावर 1 कर लो, तो 4 की पावर 1 का मतलब 4 होता है, यानी विषम का मतलब 4 होता है, ये विषम हो गया। और 9 की पावर अगर सम है तो 9 कितना होता है, ये सम होता है, तो यहाँ 1 आता है। 9 की पावर सम अगर होंगी तो 1 ही आएगा। और ये तुम्हें याद नहीं रहता कि 9 की पावर सम होगी तो 1 आएगा, 9 की पावर 2 कर लो ना, याद मत भूल जाओ कभी। ऐसे बच्चा सोचता है ना 9 की पावर 2 होता तो 1 आता, 9 की पावर सम होता, ऐसे याद नहीं करना, हमें खाली ये नंबर याद रखने हैं। पेपर में लिख के देख लेंगे ना भाई, सम पे क्या आ रहा है और विषम पे क्या आ रहा है, लिख के देख लेंगे। ठीक, तो हमें पता चल गया कि 4 की पावर विषम है तो हमेशा 4 ही आता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ही तो है, 4 ही रहेगा ये। 9 की पावर क्या सम है तो क्या आएगा 1, 4 की पावर विषम ही तो है ये, यानी विषम है सब जगह। 4 क्या विषम बार है और 9 क्या है सम है, तो 9 सम है तो 9 की जगह क्या आएगा 1 1, और 4 की जगह क्या आएगा 4 गुणा 1 4 गुणा 1 4 गुणा 1, इस तरह होता रहेगा। ठीक है, अब ये टोटल जो संख्या है वो 100 तक है ना, 50 संख्या होगी टोटल, ये 50 संख्या हो जाएंगी ना टोटल, है ना। क्योंकि आपको पता है कि इन 2 से आपने एक 4 बना दिया, तो 100 से आप 50 4 बना दोगे, यानी 4 की पावर 50 हो जाएगा ये। और 4 की पावर 50, तो 50 क्या है, समय विषम है, समय भाई इवन नंबर है ना, 50 है ना, सम है, तो सम पे क्या आता है, हमें याद नहीं रखना कि 4 की पावर सम पे क्या आता है, हम 4 की पावर 2 करके देख लेंगे, 4 की पावर 2 कितना होता है 16, तो 6 आता है, यानी ये सम हो गया। हमें याद नहीं रखना कि 4 की पावर सम पे क्या आता है, 6 आता है 4 आता है, अरे नहीं, 4 की पावर 2 करके देख लो कितनी देर होता है, 4 की पावर 2 16 होता है, तो अगर 4 में सम घात चढ़ रही है तो 6 आएगा, तो अंतिम अंक कितना आया 6। पिक्चर क्लियर होगी। अब यहाँ हम 4 का भाग देते, 2 का भाग देते, फालतू फोकट करते नहीं करते, समय बिगाड़ते, है ना। अब ये कन्फ्यूजन क्यों, मेरी क्लास में अगर आप इस तरह कन्फ्यूज हो गए तो मुझे खुशी नहीं मिलेगी। अब मैं पूछ रहा हूँ अभाज्य संख्या बताओ, आप 1 और 2 में 1 और 2 कन्फ्यूज हो रहे हैं। अभाज्य संख्या सबसे छोटी होती है 2, है ना, कौन सी होती है 1 क्यों ना होती, 1 से कटता है, गुणनखंड 1 का 1 ही होता है।
अभाज्य संख्या का नियम है कि जिसके गुणनखंड 2 हो, है ना, जिसके गुणनखंड 2 हो, यानी जो 2 संख्याओं से कट सके वो होती है अभाज्य संख्या, और जो 2 से ज़्यादा से कट जाए वो होती है भाज्य संख्या। ठीक है, ये मैंने कई बार बता दी बात। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, फिर उससे बड़ी 3, फिर उससे बड़ी ... अगर तुमने 5 और 2 की मुलाकात करा दी कभी भी गलती से तो 0 बन जाएगा। ये बात मैंने कल बताई थी कि 5 और 2 की मुलाकात से 0 बनता है। अब 0 में तुम किसी गुणा कर लो, खुद 0 हो जाएगा, है ना भाई। 0 में तुम किसी गुणा कर लो 0 ही आता है ना। तो इसलिए इसका अंतिम अंक क्या रहेगा 0, क्योंकि एक बार 0 बन गया तो कितनी गुणा करते हो, कितनी बड़ी संख्या ले आओ तुम, सब 0 बन जाएगा। तो अंतिम अंक 0 ही रहता है, और 0 खासियत होती है वो अंत में रहता है, जब तो कुछ ना जोड़ो तो गुणा में। तो अंतिम अंक क्या आ जाएगा इसमें भैया, अंतिम अंक आ जाएगा 0। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो ना है भाई। अगर तुमने 2 और 5 गुणा करते तो 0 आता है, 2 पंजे 10 होता है ना, तो फिर 0 हमेशा बना रहेगा, क्यों 0 की प्रकृति होती है वो कभी बदलता नहीं है ना। कि तुमने 0 में किसी गुणा कर दिया 0 खत्म हो जाए, इसके पास ये सुपर पावर है 0 के पास, कि तुमने गलती से कहीं गुणा कर दी तो कितनी बड़ी संख्या से ही सब 0, ये होता नहीं होता। ठीक, कोई किसी को पूछना तो पूछ लो भाई, कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं, ठीक है ना।